चुनाव वैली के बच्चों के लिए खुशखबरी। अब आपको अपने ही शहर में नीट 11th 12th मेडिकल नॉन मेडिकल की कोचिंग मिलेगी, क्योंकि अर्पथ क्लासेस डोडा पहली बार लेकर आया है कोटा से हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। एडमिशंस के लिए आज ही राब्ता कायम करें और अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करें। हमारा पता है अर्पथ क्लासेस डोडा, चुनाव वैली, कॉल ऑन 9149919926। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शिवम चैनल डोडा में आप सबका इस्तकबाल है। मैं इदरीस फलाही आप सब लोगों का अपनी खबरों में फिर से एक बार इस्तकबाल करता हूँ। जी हाँ नाजरीन, बताता चलूँ, आज भारतीय जनता पार्टी के रहबर शक्तिराज परिहार का दौरा हुआ था मरमत कॉन्स्टिट्यूंसी में, और मरमत कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों के साथ उनकी गुफ्तगू हुई। लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से शक्तिराज परिहार को यकीन दिलाया है कि मरमत कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्हें वो किसी भी तरीके से वोट हासिल करने देंगे। इसी तरीके से वहाँ के लिए एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताता चलूँ, जो वहाँ से मुश्ताक जी हैं, मुश्ताक जी का एक बहुत ही ज़बरदस्त बयान सामने आया है। ये यहाँ नाजरीन बताता चलूँ, जिस वक्त शक्तिराज परिहार के साथ मीडिया की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसी दौरान जो है मुश्ताक वो लोगों के सामने जो है शक्तिराज परिहार के साथ ये बात बताई है कि शक्तिराज परिहार जी, आप हमारे बड़े भाई हो। यहाँ से लोगों को भी समझना होगा कि जो ये इंतखाबात होते हैं या सियासत में जो भी कदम रखते हैं या वोटिंग होती है, कोई नुमाइंदा बनता है या कोई रहनुमा बनता है, ये एक पॉलिटिकल जंग होती है। इसमें ज़ातियात नहीं आना चाहिए, इसमें कभी भी इंसान के दिलों के अंदर ये खलिश नहीं आनी चाहिए, और नहीं कभी इंसान को ये समझना चाहिए कि वो मेरा आगे से हिमायती है या वो मेरा दुश्मन है। सियासत के एतबार से इंसान एक दूसरे के साथ जंग लड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंसान जीत जाता है या जो इंसान हार जाता है, इसका मतलब वो आपस में अब जो है ज़ाती दुश्मनियाँ लेकर के घूम फिरते हैं। नाजरीन बताता चलूँ, सियासत अपने लुग़वी माने के एतबार से एक खूबसूरत और बेहतरीन इंसानी ज़िंदगी का उसूल तय करने वाला लफ्ज़ है, जिसके हर मफहूम के अंदर फलाह सलाह का बेहतरीन माना पिन्हा है। दरअसल सियासत मजलूमियत का रोना रोकर या मुंतखब होने के बाद फिरौनियत को फ़रोग देने या आम लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझकर अपने जज्बात और ख्वाहिशात के भीड़ चढ़ाने का नाम नहीं है, बल्कि सियासत जालिम व मजलूम, हाकिम व महकूम, ग़ुलाम व बादशाह के दरमियान हुकूक की जंग और माशरे से जबर इस्तेहसाल, रजत पसंदी, इस्तेमारियत और किसी मुतासिब किस्म के जहन और कौम की बालादस्ती के ख़ात्मे के नाम को सियासत कहते हैं, और उसकी जदोजहद को सियासत कहते हैं। अब आप सब लोगों को यह समझना होगा कि इस वक्त जो DDC इंतखाबात हो रहे हैं, इसमें हुकूक के लिए आपने जंग करनी है। फिर आपको वो हुकूक चाहे BJP से मिले, चाहे कांग्रेस से मिले, चाहे NC से मिले, चाहे PDP से मिले, या किसी भी छोटी बड़ी पार्टी से मिले, आपने अपने हुकूक की जंग लड़नी है, ना कि ज़ाती तौर पर, मजहबी तौर पर, कास्टिज़म पर या इलाकायत की बुनियाद पर आप एक दूसरे के लिए हसद, बुग़्ज़, कीना, कपट अपने दरमियान रखें। साथ ही साथ मैं बताता चलूँ, जिस तरीके से वहाँ पे वो रहनुमा एक साथ एक दूसरे के साथ खुशी से जो है बात कर रहे थे, इसी तरीके से अवाम को भी ये समझना चाहिए कि वो भी एक दूसरे के साथ खुशी के साथ मिलें। अगर वो एक अपने अपोजिट पार्टी वालों के साथ मिलते हैं या अपोजिट पार्टी के हिमायतियों के साथ एक दूसरे से बात करते हैं, तो सियासी लेवल पे जो है वो मुमकिन है कि उनके अंदर दुश्मनी पैदा हो सकती है, लेकिन ज़ाती बुनियाद पर उन्हें कभी भी कोई इस तरीके की दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। शिवम चैनल डोडा आपको यही पैगाम देना चाहता है, और शिवम चैनल डोडा की यही कोशिश है कि ज़िला डोडा के अंदर जो आवाम के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक है, वो मशल हमेशा के लिए जलती रहे, उसमें कोई भी बुझाने की कोशिश ना करे। और जितनी भी कोशिशें इसमें की जाएंगी कि यहाँ पे नफरतें फैलाई जाएं या किसी तरीके से जो है पार्टी बेसिस पे आवाम के अंदर दरारें डाली जाए, इसको शिवम चैनल हरगिज होने नहीं देगा। शिवम चैनल यहाँ के आवाम के भी साथ है, और शिवम चैनल डोडा जो है यहाँ के तमाम रहनुमाओं के भी साथ भी है, अगर वो आवाम की बेहतरी के लिए काम करेंगे। सब लोगों को ये पता है कोई कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ शक्ति परिहार बहुत बड़ी अक्सरियत से जीता हुआ है, अब कहने की बातें हैं कि शक्ति परिहार को हम यहाँ से वो करेंगे, आपका मरमत का कैंडिडेट है। यार क्या मरमत का कैंडिडेट है? 8वीं पास कैंडिडेट है वो, यार अनपढ़ है यार, वो बेचार बात नहीं कर सकता है। मेरे सामने आए, वो बात करें, मिलकर बैठ कर बात करेंगे। इनकी हमारी सरकार
2.5 साल से हमारी सरकार बीजेपी यहाँ सत्ता में रही और इनको 70 साल की प्रोग्रेस हो वो हम पूरी करके दिखाएंगे। इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। बगैर मुसलमानों को बोल रहे हैं कि हमने मुसलमानों को यहाँ से भगाएंगे, यहाँ से कोई ना भागेगा, ना कि इस इस्लाम को खतरा है ना होगा। इसलिए सब लोग मिलजुल कर इस वक्त हमारे पास टाइम आया है भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट शक्तिराज बड़ियार को यहाँ बड़ी अक्सरियत से जिता कर भेजे हम, ताकि हम कल बाकी कोई वायद नहीं। मैंने मेरी सफेद दाढ़ी होगी, मैंने 70 साल का इनका नाच देख दिया है। कोई किसी को कुछ देने वाला नहीं है। एनसी की यहाँ 3 निशानियां हैं हमारे भारत में। आप हमारे बड़े भाई हो, आप हमारे बड़े भाई हो, आप हमारे बड़े भाई हो। जी हाँ नाज़रीन, तो बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी खबर की जानिब। तो बताता चलूँ डोडा ज़िला के अंदर जो इस वक्त डोडा टाउन के अंदर गाड़ियों की बड़ी भरमार है और मुख्तलिफ तरीके से ट्रैफिक कवानीन का पालन नहीं किया जा रहा है। कहीं बाइक वाले बिना हेलमेट के चलते हैं और कहीं 2-2, 3-3, 4-4 सवारियां लेकर के घूमते फिरते हैं। और साथ ही साथ में बताता चलूँ उन रास्तों पर ट्रक और बसें जाती हैं जिन रास्तों से उनका गुजरना जो है मना है। ट्रैफिक कवानीन का बहुत ज़्यादा पालन कीजिए, हादसात से भी बचना है। लोगों को जो है वक्त ज़ाया होता है एक ही वजह से, वो लगता है जाम रास्तों पे। आपको बताता चलूँ घाट जो मेन जम्मू कश्मीर बैंक की जो ब्रांच है नगरी में, वहाँ पे कल ट्रैफिक का जाम देखने को मिला। पुलिस भी काफ़ी कोशिश कर रही है, जो है CRPF या जो भी वहाँ पे तैनात पुलिस वगैरह है वो सारे के सारे वहाँ पर कोशिश करते हैं कि वो जो किसी भी तरीके से वहाँ से जाम को हटाएं, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं ड्राइवरों की लापरवाही देखने को मिल रही है। मैं आपको साफ तौर पे बताता चलूँ कि वहाँ पे अगर एक गाड़ी आगे से फंसती है, नहीं बड़ी गाड़ी अगर बीच में आती है, तो उसकी वजह से पीछे वाली जो गाड़ियाँ जो प्राइवेट गाड़ियाँ होती हैं वो गाड़ियाँ रॉन्ग साइड से आती हैं, जिसकी वजह से जो इस रास्ते वाली यहाँ इस साइड वाली गाड़ियाँ होती हैं वो बंद हो जाती हैं, इस साइड वाली भी बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है ऊपर नीचे आना मुश्किल हो जाता है। तो इस तौर से साफ तौर पर यहाँ दिखता है कि यहाँ की आवाम जो है शायद ट्रैफिक कवानीन से बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। ट्रैफिक कवानीन से यहाँ के लोगों को अवेयर रहना होगा, तब जाकर के मुमकिन है कि डोडा ज़िला में जो है ट्रैफिक कवानीन का पालन किया जाएगा और मुख्तलिफ तरीके से जो है हादसात से भी बचा जाएगा और वक्त के ज़िया होने से भी बचा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शोम चैनल डोडा में आप सबका इस्तकबाल। जी हाँ बिल्कुल, हम इस वक्त घाट रोड जहाँ जम्मू एंड कश्मीर बैंक की ब्रांच है वहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है मिसमैनेजमेंट है, ट्रैफिक रूल्स के कवानीन को किस तरीके से पामाल किया जाता है। यहाँ पे आपको बताता चलो इस वक्त जो है एक एडवोकेट के साथ हम बात करेंगे, ये इसके बारे में क्या बताएंगे। देखिए चलते हैं, हम वकील साहब के साथ सीधा बात करेंगे कि ये मिसमैनेजमेंट का ज़िम्मेदार आवाम है या कि जो मुलाजिम है सरकारी वो हैं। एडवोकेट साहब आप बताइए, जो इस वक्त यहाँ पे भीड़ है इसमें किसका रोल है? ये जनाब आप देख सकते हैं कि जो DC साहब हैं वो ऑर्डर तो निकालते हैं कि ट्रक नहीं आए, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं ट्रक खड़ा हुआ है बीच रास्ते में और इस एक ट्रक की वजह से मैं 15 मिनट से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। क्या ये ड्राइवरों की लापरवाही नहीं साबित हो रही है या कि एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही? देखिए ड्राइवर जो है उसने गाड़ी चलानी है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन है जिसने डिसाइड करना है कौन सी गाड़ी किस टाइम आएगी और कितने टाइम में कौन सी गाड़ी चलेगी। ये लोग ऑर्डर तो निकालते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में के लिए है कौन? आप देखें पुलिस की जो वैन है ये जा रही है, लेकिन ये ट्रैफिक को क्लियर नहीं करेंगे, ये अपने आप के लिए रास्ता बना देते हैं, लेकिन लोग बैठे हुए हैं। मैं 15 मिनट से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, जबकि मैंने चैम्बर पहुँचना है, कोर्ट जाना है, कोई इस चीज़ का बदल नहीं करेगा, बस बैठे रहो और इनका वेट करते रहो, यही इनका रूल है। अब आप क्या चाहते हैं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? जनाब पिछले 2 साल से हमारे चाहने से कुछ हुआ क्या आज तक? हम चाहें या ना चाहें तो होना वही है जो एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है और उनका यही रवैया है कि डोडा का हाल ऐसे ही रखना है और रखना है ऐसे ही। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे एडवोकेट जिनके साथ हमने बात की। यहाँ पे सीधा हम ले चलते हैं जो यहाँ पे मैनेजमेंट है। ट्रक देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से इस रोड पे ट्रक जो है आया है, जबकि यहाँ से इनको एंट्री ही नहीं है। यहाँ से गाड़ियाँ जो है बसेस हैं, इस तरीके से जो है मिसमैनेजमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये साफ तौर से दिखता है या तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की लापरवाही दिख रही है, या तो ये मिसमैनेजमेंट है, या फिर जो है इन ड्राइवर्स की लापरवाही है जो बिना सोचे समझे जो है उन रास्तों पे भी निकल आते हैं जहां से उनका रास्ता तंग पड़ जाता है। फिलहाल बने रहे शोम चैनल डोडा के साथ, मैं इदरीस फलाही।
तो नाजरीन, आज की तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको बताता चलूँ, आज देसा पोलिंग स्टेशन, जो 8 पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ बागवा कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो आज जो इलेक्शन सेल है वहाँ से बाय एयर जो है ऑफिसरान आए हैं इलेक्शन के हवाले से। आपको बताता चलूँ, मुख्तलिफ तरीके से उनके शॉट ले गए और उन्होंने जो मशीनें लाई हैं वो सब जो है आज देसा के लिए चली गई हैं। फिलहाल वो वोटिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो नाजरीन, आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिलहाल देखते रहे शोम चैनल डोडा, मुख्तलिफ तरीके से आपको रोशनास कराया जाएगा। बने रहे शोम चैनल डोडा के साथ। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। चुनाव वैली के बच्चों के लिए खुशखबरी, अब आपको अपने ही शहर में नीट 11th 12th मेडिकल नॉन मेडिकल की कोचिंग मिलेगी, क्योंकि आरपाथ क्लासेस डोडा पहली बार लेकर आया है कोटा से हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। एडमिशंस के लिए आज ही राब्ता कायम करें और अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करें। हमारा पता है आरपाथ क्लासेस डोडा, चुनाव वैली। कॉल ऑन 9149919926।